वेलकम टू जुनून बैच। मेरी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो आपके लिए ला नहीं पा रहा था, लेकिन उम्मीद है कि अब तबीयत ठीक है और आपके लिए कंटिन्यूस वीडियो आएगा। आपके लिए अच्छी खबर ये भी है कि हम लोग के टीम में एक और सर जुड़ गए हैं, मजहर सर, जो वो भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। तो हम लोग दोनों आदमी मिलके उम्मीद है फिजिक्स का सिलेबस बहुत तेज़ी के साथ एंड पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाकी क्वेश्चन। मैंने पहले वीडियो में बनाया था, जितने भी उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के जितनी भी थ्योरी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सबको कंप्लीट किया। और इस वीडियो में मैं आगे हम लोग क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे जो नीट के अकॉर्डिंगली ही होगा। जैसे ये क्वेश्चन अक्सर आपने देखा होगा कि इसमें पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से कौन सा मोशन एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है या कौन सा पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें बनाने से पहले एक चीज़ समझ लें कि अगर आपको ये क्वेश्चंस को बनाना है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। अगर सबसे फर्स्ट आप चेक कीजिए एसएचएम, फर्स्ट स्टेप होगा आपका 1 नंबर एसएचएम। अगर आप चेक करते हैं, अगर कोई एसएचएम में है तो इसका मतलब वो पीरियोडिक भी होगा। अगर कोई बॉडी एसएचएम में है तो वो पीरियोडिक भी होगा। पहले लेक्चर में आपने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी कोई भी पार्टिकल होगा तो उसका पीरियोडिक होना भी ज़रूरी है। पीरियोडिक और ऑसिलेटरी होगा तो ही जाके सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले आप चेक कीजिए कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है या नहीं। अगर ये आप चेक कर पाते हैं तो आपको पीरियोडिक वो होगा ही, पीरियोडिक चेक करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन चेक करने का तरीका क्या है, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। देखिए, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई है कि नहीं। वाई का मतलब डिस्प्लेसमेंट, वाई भी हो सकता है, वहाँ एक्स भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट अगर एक्सेलरेशन का नेगेटिव होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो वो एसएचएम में होगा। अगर एसएचएम में है तो ऑटोमेटिक ये पीरियोडिक मोशन भी होगा, पीरियोडिक मोशन भी होगा। पीरियोडिक मोशन के लिए अलग से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर एसएचएम में नहीं है तो आप पीरियोडिक चेक कीजिए, पीरियोडिक मोशन चेक कीजिए। वो भी पूछा एग्ज़ाम में वो भी पूछा जा सकता है। पीरियोडिक मोशन भी चेक करना है, उसका टाइम पीरियड भी आपको बताना है, टाइम पीरियड भी आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन चेक करने का बहुत सारा तरीका है। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करना। तो मोशन को रिपीट करने के लिए हम लोग इसको चेक करने के लिए हम लोग ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं। सबसे ईजीएस्ट वे होता है ग्राफिकली चेक करना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बनाता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे चेक करना है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है y = 1 + ω/t + ω²t²। इसको हम लोग पहले एसएचएम चेक करते हैं। पहला स्टेप यही करते हैं, एसएचएम चेक करेंगे तो पीरियोडिक चेक करने की जरूरत नहीं होगी, वो पीरियोडिक होगा ही। ठीक है, अगर एसएचएम नहीं है तो फिर पीरियोडिक भी चेक कर सकते हैं हम लोग। मतलब कोई मोशन अगर पीरियोडिक है तो वो एसएचएम होगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोई अगर मोशन एसएचएम है तो वो पीरियोडिक होगा, ये मस्ट है। तो पहले इसको चेक करते हैं हम लोग। dy/dt निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं dy/dt, तो क्या मिलेगा, ओमेगा प्लस 2ω 2ω2t ये मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ गया आपका वेलोसिटी। एक बार और डिफ्रेंशिएट करने से मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ इसके लिए 0 आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा आपका 2ω²। देखिए यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन भी नहीं आया और y के टर्म में भी ये नहीं आया। यहाँ पर ऐसा नहीं बना,
प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई ये नहीं बना, इसीलिए ये SHM में नहीं है। और फिर इसका आप ग्राफ भी बनाएंगे। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना मोशन को रिपीट करता है। तो पीरियोडिक मोशन अगर इसमें चेक करना है तो आप क्या करेंगे, पीरियोडिक मोशन चेक करना है तो टाइम पुट करते जाइए रेगुलर इंटरवल में। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड पुट कीजिए। 1 सेकेंड पुट कीजिए तो क्या मिलेगा, वाई का वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और आपका काम ये होगा कि मैं लिखता जाऊंगा और मिटाता जाऊंगा, आप लोग पॉज करके इसको नोट करते जाइएगा। तो ये SHM में तो नहीं है, ये SHM में नहीं है। तो पीरियोडिसिटी चेक करते हैं हम लोग, पीरियोडिक है या नहीं है। तो पीरियोडिक है या नहीं कैसे पता चलेगा, तो इसको हम लोग चेक करते हैं पीरियोडिक मोशन के लिए। टाइम इंटरवल कोई आप सिलेक्ट कर लिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड कंटिन्यूस। हर 1 सेकेंड के बाद क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है या कोई और वैल्यू ऐसा। हम लोग जस्ट टाइम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 पे क्या हो रहा है, y = 0 हो रहा है। 1 सेकेंड पे क्या हो रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो रहा है। 2 सेकेंड पे क्या हो रहा है, 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आप हर 1 सेकेंड के बाद ही ये आप चेक करेंगे तो सिमिलर वैल्यू वापस आ जाएगा। तो टाइम पीरियड भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आप अगर कुछ वैल्यू चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें कहीं भी सारे ये प्लस है, इसका मतलब ये ऑलवेज टी का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। y/t यहाँ पर है, टी बढ़ता जाएगा तो y का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। तो पीरियोडिक मोशन के लिए क्या होना चाहिए, बढ़ना और फिर घटना, ऐसे साइन की कर्व की तरफ बढ़ेगा फिर घटेगा। लेकिन यहाँ पर टाइम बढ़ाते जा रहे हैं और वैल्यू y का बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ये पीरियोडिक नहीं है, नॉट पीरियोडिक। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ नॉट SHM, नॉट पीरियोडिक। ओके। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, y E गामा ओमेगा t। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करके चेक करते हैं तो क्या मिलेगा, ओमेगा E ओमेगा t डिफ्रेंशिएट करना आप लोग आता होगा। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लें तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर E ओमेगा t। ठीक है। तो एक्सेलरेशन = ओमेगा स्क्वायर y मिला, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, ए इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, इसीलिए नॉट इन SHM नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा बात, ये SHM में नहीं है। तो इसका आप पीरियोडिक चेक कीजिए, पीरियोडिसिटी चेक कीजिए, पीरियोडिक मोशन है या नहीं है। तो इसका पीरियोडिक मोशन हम लोग चेक कर सकते हैं ग्राफ से, थ्रू ग्राफ। ठीक है। SHM में नहीं, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे y ये ठीक आ रहा है लेकिन माइनस साइन भी आना चाहिए तो जाकर वो SHM में होता। ओके। तो अब हम लोग चेक करते हैं इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ एक बनाते हैं। ये 1 नंबर को मैं मिटा देता हूँ। हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ होगा आपका e⁻x का ग्राफ ये बनता है। देखिए टाइम है तो यहाँ पे y लिख लीजिए, यहाँ पे t लिख लीजिए। e⁻x का या ओमेगा t जो भी दिया हो, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये बनने का मतलब है कि देखिए ये -∞ से जैसे जैसे वैल्यू आगे बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन इसको बोलते हैं मैथ में, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन कभी भी पीरियोडिक नहीं हो सकता है। पीरियोडिक फंक्शन होने के लिए इंक्रीजिंग के साथ साथ डिक्रीजिंग होना चाहिए इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये पीरियोडिक भी नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन, नॉट पीरियोडिक, नॉट SHM। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में आइए। 3 नंबर में फिर हम लोग इसको SHM चेक करते हैं। dy/dt क्या होगा, log x का डिफरेंस होता है 1/x, तो ये हो जाएगा। देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x हो जाएगा।
तो टी का हो जाएगा 1/ω/t इंटू ओमेगा। ओमेगा टी नीचे आया इंटू ओमेगा टी के लिए ओमेगा आ गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, ओमेगा कैंसिल आउट हो गया। t-1 का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, -1 t-2। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी y के साथ एक्सेलरेशन का y के साथ कोई रिलेशन नहीं आया, इसलिए नॉट SHM, ये SHM में नहीं है। ठीक है, अब वो बात समझ में आ रही है, ये SHM में नहीं है। तो फिर इसका हम लोग ग्राफ चेक कर लेते हैं। ग्राफ कैसा होता है, पीरियोडिसिटी चेक करते हैं, पीरियोडिक है या नहीं है, पीरियोडिक है या नहीं, इसको चेक करते हैं। तो देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा, लॉग का ग्राफ होता है ऐसे, लॉग फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। ग्राफ अगर ऐसा बनता है कहीं भी, या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, तो ग्राफ पीरियोडिक, तो फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। ठीक है, नॉट पीरियोडिक, तो ये पीरियोडिक भी नहीं है और SHM में भी नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होता है, पीरियोडिक है या नहीं है, या SHM में है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, y = cos ω t + 2 cos 2 ω t। तो डिफ्रेंशिएट करने से मिलेगा -ω sin ω t प्लस -2, इसका 2 ओमेगा बाहर निकलेगा तो हो जाएगा -4 ओमेगा sin 2 ω t। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो क्या मिलेगा, फिर ओमेगा का -ω² cos ω t 2 ओमेगा 8 ω² cos 2 ω t। यहाँ देखिए ω² अगर आप कॉमन निकालते हैं तो -cos ω t + 8 cos 2 ω t यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर y से रिप्लेस करना है इसको, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, 2 नहीं, यहाँ पे 8 है, तो ये रिप्लेस नहीं हो पाएगा। d² dt² मीन्स एक्सेलरेशन नॉट प्रोपोर्शनल टू y, तो नॉट इन SHM, ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसे नॉट SHM, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। फिर हम लोग पीरियोडिक फंक्शन चेक कर सकते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन है कि ये तो पीरियोडिक है, ये कॉस का फंक्शन पीरियोडिक होता है, और cos 2 ω t ये भी दोनों कॉस का फंक्शन है, तो ये पीरियोडिक है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अगर पीरियोडिक है तो पीरियोडिक इसकी पीरियड कितनी है वो निकालिए। ठीक है, फिर इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग पॉज करके लिखते रहिए। देखिए पीरियोडिक फंक्शन cos थीटा sin थीटा tan थीटा भी होता है, ये सब पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक फंक्शन इसलिए है कि आपको साइन का ग्राफ देखिए ऐसे होता है, 0 से 2π के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है, 0 से 2π के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है। फिर देखिए 0 से जहाँ से स्टार्ट था 2π पे वहीं आ गया, फिर 2π से 4π, ठीक, इसका मिरर इमेज बन रहा है देखिए, फिर इसके बाद फिर ऐसा ही बनता रहेगा। तो कभी भी सेम इंटरवल के बाद अगर अपना मोशन को रिपीट करता है तो वो पीरियोडिक होता है। तो साइन या कॉस का दोनों का टाइम पीरियड होता है 2π। ठीक है, तो टाइम पीरियड हम लोग इसका होगा इस फंक्शन में, ये पहला टाइम पीरियड हो जाएगा t1 cos ω t का 2π/ω, क्योंकि फॉर्मूला होता है, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है sin a t अगर लिखा हुआ है तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा t/a, जो कांस्टेंट टर्म होता है, ये हम लोग का फॉर्मूला है t/a। तो t 2π/ω हो गया। दूसरे का टाइम पीरियड कितना आएगा, दूसरे का टाइम पीरियड आ जाएगा t1 2π/2ω, t2। ठीक है,
देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं t इक्वल टू क्या होता है, t का फॉर्मूला 2π/ω। ये सारा फॉर्मूला है, आप लिखते नोट करते जाइए। 2π/ω, तो इसको रिप्लेस करेंगे t से और इसको रिप्लेस करेंगे t/2 से। अब दो अलग अलग टाइम पीरियड है पीरियोडिक फंक्शन में। देखिए दो अलग अलग पीरियोडिक फंक्शन है, इसका एक सिंगल पीरियड आएगा, तो वो कैसे निकालेंगे, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए जो दो अलग अगर दो पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका सिंगल पीरियड कैसे आएगा। तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमारे पास कितना है टाइम पीरियड निकालना है हम लोग को, t/2, t/1, t/2। तो टाइम पीरियड आ जाएगा, दोनों का एलसीएम t आएगा और 1, 2 का एचसीएफ 1 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आएगा। तो t/2 हमारा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा, 1 और 2 का 1 आएगा। तो टाइम पीरियड निकल गया इसका t, मतलब 2π/ω। तो पीरियोडिक फंक्शन भी हुआ, ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, एसएचएम में नहीं है लेकिन पीरियोडिक फंक्शन है, और इसकी टाइम पीरियड हो गई है पूरे y की t। ठीक है, तो इस तरह से आपने 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, तो y इक्वल टू साइन क्यूब ω/t है। तो आप इसको फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा को अगर लिखना है तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4 ऐसे लिखना होगा। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला आ जाएगा 3 साइन थीटा साइन क्यूब 3 साइन क्यूब t माइनस 3 ω/t बाई 4, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप इसको देखिए 3/4 साइन ω/t माइनस 1/4 साइन 3 ω/t। इसको आप ऐसे मैंने आपके लिए बना दिया फॉर्मूला। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये एसएचएम में नहीं होगा, आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिए, ये नॉट इन एसएचएम, लेकिन पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका और इसका अलग से जो अभी सिखाया उस तरह से पीरियड निकालिए और टाइम पीरियड आप इसका दे सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये आप खुद सॉल्व करके वीडियो में कमेंट कीजिएगा। फिर इसके बाद ये वाला 6 नंबर क्वेश्चन साइन स्क्वायर ω/t, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 माइनस cos थीटा cos 2 थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस cos 2 ω/t बाई 2। तो इसको भी आप अलग अलग कर लीजिए, हाफ cos 2 ω/t। तो ये भी आपको एसएचएम में नहीं मिलेगा, डिफ्रेंशिएट करके देखिएगा, एसएचएम में नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको पीरियोडिक भी नहीं मिल सकता, आप चेक करके बताइए। ठीक है, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए जो लास्ट वाला क्वेश्चन था साइन स्क्वायर ω/t, ये एसएचएम में नहीं है लेकिन ये पीरियोडिक हो सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का पीरियोडिक हो नहीं सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है, तो 0 से पाई 2π, यानी कि इसका टाइम पीरियड पाई होता है। तो टाइम पीरियड यहाँ पर निकल ही गया, इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में। इसमें फाइंड करना सभी में एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें एम्पलीट्यूड तो ए ही होगा, एम्पलीट्यूड ए होगा। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फिर टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है 2π/ω।
तो फ्रीक्वेंसी ठीक टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ω/2π। इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में हम लोग का एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा इसकी तरह, तो वो साइन ω/t का फंक्शन है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ω/2π। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला होगा, एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला होगा, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आपको रट लेना होगा, √2 a1 स्क्वायर प्लस a2/√2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसमें आप पुट करके ये फॉर्मूला तैयार कीजिए, पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एम्पलीट्यूड अगर निकालना है तो a1 a2, यहाँ का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हो जाएगा √, शॉर्टकट हो जाएगा √a1 a2 स्क्वायर a2 स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये a1 है, ये a2 है दोनों के लिए, और ये √, हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर फाइनली। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कंपाउंड एंगल का यूज़ कीजिए, यूज़ कंपाउंड एंगल। यहाँ तो हम लोग बहुत ड्राइव नहीं कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट में जा सकते हैं, तो ये शॉर्टकट फार्मूला आप बना के याद कर लीजिए कि दो अगर साइन या कॉस का फंक्शन है तो उसका एम्पलीट्यूड हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। और फिर कंपाउंड एंगल का जब यूज़ करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी भी आपका निकल जाएगा, क्योंकि सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, a1 को आप कंसिडर कर लीजिए a cos थीटा साइन ω/t, प्लस a2 को a साइन थीटा और फिर cos ω/t, आप ऐसे लिख लीजिए। फिर आप यहाँ पे देखिए y इक्वल टू हो a कॉमन निकाल दीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पे साइन ω/t प्लस थीटा। ये आपका सिंगल फंक्शन आ गया, सिंगल फंक्शन आ गया। तो यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल लीजिए, वही 2π आएगा, फ्रीक्वेंसी ω/2π आएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो a आया, a का वैल्यू कैसे आया, a1 के जगह पे हम लोग पुट किए थे। देखिए a1 के जगह पर a cos थीटा, a2 के जगह पर a sin थीटा, दोनों को स्क्वायरिंग एडिंग करने से, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से आपको मिल जाएगा a इक्वल टू √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एकदम नीचे में है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर √। कैसे सॉल्व हुआ वो दिखाया आपको, जस्ट एक फॉर्मूला याद रखने से काम हो जाएगा। उसके बाद आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, 2 साइन ω/t cos ω/t, ये मिल जाएगा आपका a/2 साइन 2 ω/t। इस फॉर्म में लाने के बाद देखिए आपका एम्पलीट्यूड आ गया, ये एम्पलीट्यूड आ गया। फिर टाइम पीरियड निकाल लीजिए, टाइम पीरियड निकालने के बाद आप उसका फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड कितना मिला, a/2, टाइम पीरियड 2π/2 ω, तो 2 कट गया, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, ω/π। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आइए, ये है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2a cos 2 ω/t, नहीं a cos 2 ω/t। तो यहाँ पे देखिए यहाँ का एम्पलीट्यूड आ गया a और फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई जैसे ये आया था ω/π। तो ये 5 क्वेश्चन आपने देखा कि इस तरह से सॉल्व होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 ये AIEEE 2003 में आया था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका हम लोग शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं। जब 3 एंगल दिया रहेगा, इसमें एंगल 0 है, ω/t + 0 बोल सकते हैं आप, 3 एंगल 0 रहेगा, तो उसका तीनों एंगल को आप जोड़ के देख लीजिए कितना आ रहा है। अगर तीनों एंगल जोड़ के 2π आ रहा है, 2π 360 डिग्री आ रहा है,
तो इसका एम्पलीट्यूड 0 आएगा। शॉर्टकट लिख लीजिए आप, शॉर्टकट। ये तीनों एंगल जोड़िए, ये 0 था छोड़ दीजिए, प्लस 4π/3, तो ये आपको मिल जाएगा 2π। अगर ये एंगल तीनों एंगल जोड़कर अगर 2π आ रहा, मतलब 360 डिग्री आ रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड ऑलवेज 0 आएगा। तो इसको ऐसे शॉर्ट में ही सॉल्व करते हैं। अब चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा वैल्यू 0 आ रहा है। तो cos π/2 देखिए, cos 90 डिग्री होता है 0, तो ये वाला एम्पलीट्यूड 0 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो SHM का इक्वेशन है, दोनों का एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना है। तो इसका तो एम्पलीट्यूड दिया हुआ 10, तो हम लोग का इसका भी एम्पलीट्यूड फाइंड करना होगा। लेकिन ये दो अलग अलग फंक्शन है, तो इसको हम लोग सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो जाके हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखिए, √3 cos 4πt। तो अगर हम लोग यहाँ पे दोनों जगह पे हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको पता है कि हाफ यहाँ हो जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री, और √3/2 हो जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री cos 4πt। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ भी 2 होगा, तो ये हो जाएगा 10। इसको लिख सकते हैं साइन 4πt प्लस π/3। देखिए साइन a cos b, cos a साइन b का फॉर्मूला है, तो इसमें आप यूज कर सकते हैं साइन a प्लस b का फॉर्मूला। तो y1 भी देखिए, y1 कितना था, ये y2 मिला, y1 है 10 साइन 4πt प्लस π/4। तो दोनों का एम्पलीट्यूड देखिए, a1 आ गया, a1 है 10 और a2 भी है 10, तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, दोनों का रेशियो आएगा 1:1। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ओके, देखिए इस टाइप के इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, इसमें आपको पता करना है कि ये को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। तो इसके लिए थ्योरी में एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और आपको बाकी तीनों सॉल्व खुद करने हैं। तो हम लोग को जानते हैं फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन ये होता है F = -du/dx। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ये इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर F का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं -du/dx, क्या दिया, k/2 x - a का होल स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से क्या मिलता है आप देखिए। पहले फोर्स निकालने से क्या होगा, m × a, फोर्स को हम लोग तोड़ सकते हैं m × a एक्सेलरेशन में। तो एक्सेलरेशन अगर हम लोग फाइंड करेंगे, a प्रोपोर्शनल टू -y हो जाएगा, तो SHM में हो जाएगा। तो k/2 बाहर आ गया, इसका डिफ्रेंशिएट होगा 2x - a, तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया। a = -k/m × x - a, यहाँ देखिए माइनस का फॉर्म में है, तो इसका यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, a प्रोपोर्शनल टू -x। अगर ऐसा इक्वेशन फॉर्म होता है तो ये SHM में होगा, राइट। ठीक है, तो इसी तरह बाकी आप 2, 3, 4 नंबर को सॉल्व करके देखिए, क्या आपको यहाँ पर SHM में मिलता है कि नहीं। सेम तरीक़ा से अगर मिलेगा, इस फॉर्म में आएगा तो आप बोलिएगा SHM में है, और नहीं आएगा तो बोलिएगा SHM में नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग यही तक रखते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इक्वेशन रिलेटेड चीज़ें थी। अगले वीडियो में पार्ट 3 में मैं मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आऊँगा और टाइम पीरियड का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैकेनिकल, टोटल एनर्जी, ये सब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो सब का क्वेश्चन बनाऊँगा। और या इस वाले टॉपिक में, इस वाले वीडियो में ओनली हम लोग इक्वेशन रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व किए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।